गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं हंस कुमार, डाइट प्रवक्ता गणित, कांट मुरादाबाद, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आज चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाएं हैं और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। गणित में आज हम त्रिकोणमिति टॉपिक है हमारा, त्रिकोणमिति, उसका अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, इसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। ग्रीक शब्द है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब भुजा, मैट्रॉन यानी मापन, यानी हमें तीन भुजाओं वाली आकृति को मापना है। तो त्रिकोणमिति में तीन भुजाओं वाली आकृति कौन सी होती है, हमारी त्रिभुज, उसका मापन करना है। तो त्रिकोणमिति क्या हुआ, हमारे पास भुजाओं और कोणों में जो संबंध होते हैं उन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अनुपात यानी टी रेशोज भी बोलती है। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, यानी हमारा अगर ए बी सी एक त्रिभुज है तो इसकी भुजा कौन सी हो गई, ए बी, बी सी और ए सी, तथा कोण कौन सा हो गया, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये हमारा कोण हो गए। तो कोणों और भुजाओं में जो संबंध होता है वो हमारा क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, अगर इसे थीटा मान लें, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होगा हमारे पास लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। अब हमें यहां पर देखो थीटा ये है जो भुजा इसके साथ कोण बनाती है, यानी ये तो लंबांश हो गया हमारा। संपूर्ण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करते हैं, तो ये थीटा है, तो जो एंगल थीटा किस भुजा से बना रहा है, बीसी से, तो ये हो गया हमारा आधार। और ये जो इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो हो गई कर्ण, और जो बचा वो होता है लंब। अब साइन थीटा के लिए लंब क्या हो गया हमारे पास, ए बी, कर्ण हो गया हमारा AC, आधार क्या है हमारे पास BC, कर्ण हो गया AC। ऐसे ही सारे हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। लंब इसमें AB, आधार BC, आधार BC, लंब AB, कर्ण AC, आधार BC और कर्ण AC और लंब हो गया AB। इसे याद करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, L लाल बटे का, L A L बटे K A, यानी साइन, फिर आता है कॉस, फिर टेन। इसका अपोजिट इधर नीचे लिखेंगे कोसेक थीटा, इसे लिखेंगे सेक थीटा, और ये हो गया हमारा कोट थीटा। यानी हम बात करें साइन थीटा की तो लंब बटे कर्ण, कोस थीटा की बात करें आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की बात करें लंब बटे आधार, और इसे उल्टा कर दें, कोसेक थीटा हो गया कर्ण बटे लंब, सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार और कोट थीटा हो गया आधार बटे लंब। तो इस तरह से हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। एक हमारे पास उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है कोसेक थीटा बराबर 5/4। तो अब हमें इसकी सहायता से सबके मान निकालने हैं, सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, यानी अनुपात के। अब यहां से
इस फॉर्मूले से देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो अब इसका मतलब k बराबर तो मान लिया हमने 5a, l बराबर लंब का मान लिया हमने 4a। अब त्रिभुज बना लिया हमने a b c, ये थीटा हो गया हमारा, तो लंब यानी ये हो गया हमारे पास 4a, कर्ण यानी 5a। अब हम पाइथागोरस लगा देंगे इस त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से BC का स्क्वायर कितना हो गया, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 5a का स्क्वायर करेंगे तो 25a स्क्वायर, माइनस AB का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ 16a स्क्वायर, तो ये बचा 9a स्क्वायर। ये किसका मान है, BC वर्ग का। अब हम क्या करेंगे, BC का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल ले लेंगे यानी 3a। अब इसकी सहायता से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम याद कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास कोसेक थीटा है, अब इसका हम पहले सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया, ये 3a हो गया, लंब हो गया 4a और कर्ण हो गया 5a। a से a कैंसिल करो, 4 बटे 5। इसके बाद कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा बराबर क्या है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसका 3a और कर्ण है 5a यानी 3 बटे 5। अब आ जाओ टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हमारा लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें 4a, आधार है 3a यानी 4 बटे 3। अब इसके बाद आता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर कितना हुआ हमारे पास, आधार, कोट इसका अपोजिट है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 3a और लंब है 4a, ऐसे एक कैंसिल कर दिया, 3 बटे 4 ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद देखो कौन सी वैल्यू है हमारे पास, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा 5a और आधार 3a, तो 5 बटे 3 हमारा सेक थीटा का मान हो गया। 1 2 3 4 5 और छठा हमारा कोसेक थीटा। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात सारे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अब कुछ विशिष्ट कोणों का अनुपात देख लीजिए। कुछ विशिष्ट कोणों का अनुपात, सबसे पहले हम देखेंगे 45 डिग्री के कोण का अनुपात, यानी हमें साइन 45, कोस 45, टैन 45 इन सब के मान ज्ञात करने हैं। इसमें हम क्या करेंगे, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 45 डिग्री है। कोण B बराबर 45 अंश। कोण C बराबर, कोण B बराबर तो हमारे पास इसको ले लिया हमने B, कोण C बराबर 90 अंश, ये ले लिया। और A का मान कितना होगा, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये कितना बचा 45 अंश। तो कोण A भी, कोण A बराबर कोण B बराबर कितना हो गया 45 अंश। दोनों कोण आपस में बराबर है, तो एक प्रमेय है हमारी, अगर किसी त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। कोण B के सामने क्या है AC बराबर होगा कोण B के साथ A के सामने कौन सी होगी हमारे पास BC और कोण B के सामने AC, तो ये दोनों हमारे पास भुजाएं बराबर होगी। अब एक दोनों इसको हमने मान लिया A माना, इस भुजा को, ये भी हमारी A हो गई और ये भी A। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, यानी ए बी का वर्ग यहाँ कितना हो गया? BC का वर्ग जमा AC का वर्ग। इसका वर्ग A स्क्वायर, इसका वर्ग भी A स्क्वायर, तो कितना हुआ? 2A स्क्वायर। AB का मान कितना आएगा इससे? √2A, वर्गमूल ले लिया इसका। अब इसकी सहायता से अब हम सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए sin 45 यानी sin B निकाले हम, sin B बराबर sin 45। sin B निकालने हैं, इसके लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। अगर हम A का मान निकालेंगे तो उसके लिए आधार ये होगा AC और लंब होगा BC। अब sin 45 का मान निकालना है B के लिए। sin B बराबर कितना हो गया? लंब बटे कर्ण। लंब हमारा इसमें AC है और कर्ण है AB, तो AC का मान हमारा A और इसका मान कितना है हमारे पास? √2A। A से 1 काट दो, 1 बटे √2। ये मान आ गया हमारा 45 का। इसके बाद आता है हमारा cos 45। cos B से भी लेंगे हम। अब इसमें आधार क्या है? BC। BC बटे AB। BC कितना है हमारा? A। AB कितना है? √2A। तो cos 45 का मान भी हमारा कितना आ गया? 1 बटे √2। अब tan B यानी tan 45। tan 45 कितना हो गया? लंब बटे आधार, यानी AC बटे AB, सॉरी BC, लंब बटे आधार बराबर AC कितना है हमारे पास? 1 और BC भी कितना है हमारे पास? 1। तो इसका मान कितना आ गया? tan 45 का मान 1 आ गया। इसी तरह से हम बाकी भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। अब इसमें हम निकालेंगे 30 डिग्री तथा 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम समकोण त्रिभुज, यहां हमने समकोण त्रिभुज माना था, अब इसमें समबाहु त्रिभुज मानेंगे हम। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, ABC। तो यहां पर AB बराबर BC बराबर CA, CA ये बराबर A मान लिया, बराबर A मान। अब ये भी भुजा A है, ये भी भुजा A है, ये भी A है। A से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया AD। समबाहु त्रिभुज में एक बात और ध्यान रखेंगे कि सारे कोण 60 अंश के होते हैं, तो 60 अंश ये हो गया, 60 अंश ये हो गया। अब जब हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पूरी थी हमारी A, तो BD A बटे 2 रह जाएगी और DC भी A बटे 2 रह जाएगी। तो और ये कोण क्या होंगे? 30 अंश के होंगे, ये भी और ये भी, क्योंकि सारा 60 था। अब इसको बराबर भागों में ये विभक्त करता है। अब इसकी सहायता से अब हम सारे कोणों को ज्ञात करेंगे, 30 डिग्री के भी और 60 डिग्री के भी। त्रिभुज ABD में आ जाओ, त्रिभुज ABD में, ABD ये वाला। अब हम सबसे पहले तो AD निकालेंगे, AD। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो AD का वर्ग बराबर हो जाएगा BD का वर्ग माइनस कितना? AB का वर्ग, सॉरी AB का वर्ग, यानी कर्ण कितना है हमारे पास? AB और माइनस BD का वर्ग। AB कितना है हमारे पास? A, यानी A का वर्ग माइनस BD कितना है? A बटे 2 का वर्ग। तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3A स्क्वायर बटे 4 इसका मान आ जाएगा।
अब AD बराबर क्या होगा हमारा √3a/2, इसका वर्गमूल निकाल लिया। अब हमारे पास सारी भुजाओं के मान आ गए, तो अब इससे ही हम मान निकालेंगे। सबसे पहले तो कितना, साइन 30 डिग्री ये है, और आधार इसका ये बन जाएगा, और लंब ये बन जाएगा, कर्ण ये। तो साइन 30 का क्या होगा हमारा, लंब बटे कर्ण। 30 के लिए लंब कौन सा है, BD, कर्ण कौन सा है, AB। तो BD कितना है हमारे पास, BD a/2, और AB कितना है, AB हमने निकाला है A, तो A से A कैंसिल करो तो 1/2, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 30 की वैल्यू। इसके बाद कोस 30 की वैल्यू निकालेंगे, कोस 30 आधार बटे कर्ण। अब 30 के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, AD, और कर्ण तो AB है ही हमारे पास। AD की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली थी, √3a/2, और AB की वैल्यू है हमारे पास A से A कैंसिल करो, √3/2। इस तरह से कोस 30 का मान निकल गया। ऐसे ही हम tan 30 का मान निकालेंगे। tan 30 हो गया लंब बटे आधार। 30 के लिए लंब कौन सा होगा, BD, और आधार कितना है, AD। अब BD की वैल्यू रखेंगे, BD की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a/2, और AD की वैल्यू कितनी है, हमने यहाँ निकाली है, √3/2a। A से A कैंसिल कर दो तो 1/√3, ये tan 30 का मान आ गया। इसी तरह से हम 60 डिग्री के मान निकालेंगे, साइन 60 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला आधार बन जाएगा BD, लंब हो जाएगा AD। तो साइन 60 के लिए लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है इसका, साइन 60 के लिए AD, और कर्ण हमारा कितना है, AB। तो लंब AD कितना हुआ हमारे पास, यहां से निकाल लिया हमने, √3a/2। AB हमारे पास कितना है, A से A कैंसिल करो, √3/2, इसका मान आया साइन 60 का मान आया। इसके बाद कोस 60 का मान निकालेंगे, कोस 60 यानी आधार बटे कर्ण। कोस 60 के लिए आधार कौन सा होगा बच्चों, BD, और कर्ण तो हर एक में बराबर ही होता है, कर्ण कितना हुआ, AB। तो BD की वैल्यू रखेंगे a/2, और AB की वैल्यू रखेंगे A से कैंसिल करके a/1/2, ये आया कोस 60 का मान। इसके बाद tan 60 का मान निकालेंगे, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास AD है ही है, और आधार है हमारा BD। तो AD का मान रखेंगे √3/2a, और BD का मान रखेंगे 1/2a, तो आया √3/2। इस तरह से ही हम सारे मान, बाकी और त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से आता है हमारा 0 डिग्री में 90 डिग्री के मान अनुपात। तो साइन 0 बराबर 0 आता है, और साइन 90 बराबर आता है 1। कोस 0 बराबर कितना आता है, 1, और कोस 90 बराबर कितना आता है, 0। तो इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, इन सब मानों को याद करने के लिए एक हमारे पास सारणी है। सारणी बनाने का तरीका सीख लो तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सारणी बनाई हमने, इधर को लिख लिया हमने साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, थोड़ा गैप कम कर लीजिए, टेन थीटा, फिर कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ 0 अंश, यहाँ 45 अंश, पहले 30 लिख लो क्योंकि 30 का मान याद करना है हमें, 30 अंश, इसके बाद 45 अंश, इसके बाद 60 अंश, और लास्ट में हमारा 90 अंश।
ये है हमारे पास। इससे पहले एक चीज और ध्यान रख लो, tan थीटा बराबर हमारे पास sin थीटा बटे cos थीटा होता है। कुछ फॉर्मूले और हैं, इन्हें हमें माइंड में रखना है। cot थीटा बराबर होगा 1 बटे tan थीटा, यानी इसे रेसिप्रोकल कर दो इसका, cos थीटा बटे sin थीटा। इसके बाद आता है sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा, और cosec थीटा बराबर होगा 1 बटे sin थीटा। ये मान हम याद रखेंगे। अब देखो मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ रखा 0 1 2 3 4। इसके बाद हमने सबको 4 से भाग कर दिया, बटे 4 4 4 बटे 4 बटे 4। इसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे सबका। वर्गमूल निकालोगे तो इसका मान कितना है 0। इसका मान 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, इसे कैंसिल कर देंगे 2, 1 बटे √2, √3 क्योंकि 3 का तो वर्गमूल नहीं होता, √3 में ही रखेंगे इसका, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया 4 से 4 1। तो इस तरह से sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1 बटे 2, sin 45 का मान 1 बटे √2, और sin 60 का मान √3 बटे 2, sin 90 का मान 1। ये मान हो गए हमारे। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका पलट दो, इधर 1 लिख लिया, फिर यहाँ √3 बटे 2 लिख लिया, इधर 1 बटे √2, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, और ये 0। साइन के मान आ गए सारे, कोस के मान आ गए। tan का मान हम कैसे निकालेंगे, sin थीटा बटे कोस थीटा, यानी इसको इससे भाग कर देंगे, 0 बटे 1 0, इसको इससे भाग करेंगे 1 बटे √3, इसको इससे भाग करेंगे 1, इसको इससे भाग करेंगे √3, और इसको भाग करेंगे इससे इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, इसे अपरिभाषित बोलते हैं। अब इसको पलट के लिख देंगे, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0। इसके बाद sec थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, 1 बटे cos थीटा, तो 1 बटे 1 कितना हुआ 1, इसको पलट देंगे 2 बटे √3, इसका मान √2, इसका 2, 1/0, 1/0 मान होता है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। कोसेक थीटा के लिए इसको पलट के लिख देंगे, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। इस तरह से इस टेबल को हम याद कर सकते हैं। इस टेबल की सहायता से हम सब मान निकाल सकते हैं। अब देखो कुछ उदाहरण है हमारे पास, उन उदाहरण को इस टेबल की सहायता से कर लेंगे। इस टेबल को हमें याद करनी है बच्चों, सब धीरे धीरे सवालों की प्रैक्टिस से ये सब याद हो जाएगा आपको। अब देखो हम एक सवाल करते हैं, cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 45। ये मान, इस सवाल को तभी किया जा सकता है यदि हमने cos 30 और sin 45 का मान याद कर लिया है, या टेबल बनाकर हम याद कर लेंगे। अब cos स्क्वायर 30, पहले cos स्क्वायर 30 का मतलब है cos 30 का वर्ग, sin 30 स्क्वायर 45 का मतलब है sin 45 का वर्ग। cos 30 का मान कितना होता है हमारा, √3 बटे 2, इसका वर्ग कर देंगे, माइनस sin 45 का होता है 1 बटे √2, इसका भी वर्ग कर देंगे। √3 का वर्ग कितना हुआ हमारे पास 3, और 2 का वर्ग हुआ 4, माइनस यहाँ 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2। अब क्या करेंगे हम, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में, 3 बटे 4 माइनस 2 बटे 4, 3 बटे 4 में से 2 बटे 4 गया 1 बटे 4, तो इसका मान हमारा क्या आया बच्चों, 1 बटे 4 इसका मान आ गया। अब इसके बाद देखो एक सवाल और ले लेते हैं हम, यदि √3, एक उदाहरण और है हमारा, उदाहरण नंबर 2, tan थीटा बराबर 1, तो sin थीटा का मान हमें याद करना है। अब देखो
इसको ले लिया हमने हल करने के लिए, इसको उठा लिया, √3 tan थीटा बराबर 1, ये हमें दिया हुआ है। इसके बाद √3 को इसके नीचे ले जाएंगे, √3 बराबर tan थीटा बराबर 1/√3। अब ये देखेंगे 1/√3 tan में किसका मान होता है, 1/√3 टेबल देखोगे तो 1/√3 मान होगा tan 30 का। तो tan थीटा बराबर tan 30 है, तो इसका मतलब थीटा बराबर हो गया हमारा 30 अंश, थीटा का मान 30 अंश। हमें बच्चों किसका मान निकालना है, sin थीटा का। तो sin थीटा बराबर हो गया sin 30 अंश, थीटा का मान 30 अंश रख देंगे। अब sin 30 का मान टेबल में देख लेंगे कितना आता है। तो टेबल के अनुसार sin 30 का मान आता है 1/2, तो इसका मान 1/2 आ जाएगा sin 30 का। अब इन सभी सवालों को जो एक्सरसाइज में आपकी दे रखे हैं सवाल, उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के और उनके मानों को हम सवाल की सहायता से करेंगे, सवालों को हल करेंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।